हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड पीजीटी के लिए फॉर्म जो है भरे जा चुके हैं। और अभी जो है फॉर्म में एडिट करने का बहुत सारे छात्रों का ये समस्या था। और जो आयोग है एक बार मौका छात्रों को देती है कि आप जो फॉर्म भरे हैं उसमें आप कुछ सुधार कर सकते हैं। तो उसके जो डेट हैं प्रारंभ हो चुके हैं, मतलब उसमें सुधार करने के लिए कल से ही उसमें आप एडिट करने का प्रारंभ हो चुका है। बहुत सारे छात्रों को इसमें समस्या हो रही थी, इसीलिए आज हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं। तो इसमें कैसे आपको एडिट करना है उस पर हम लोग एक बार चलिए वेबसाइट पर हम लोग चेक कर लेते हैं। आई होप आप सभी ने जो फॉर्म है उसे भर लिया होगा। तो सबसे पहले आपको जेएसएससी की जो वेबसाइट है उस पर आपको जाना है, jssc.nic.in पर। इसी में आप जाइएगा तो अब देखिए यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसी एप्लीकेशन फॉर्म पर आप क्लिक कीजिएगा। तो इसमें आप देखिएगा तो चूंकि आपको झारखंड पीजीटी के लिए इसमें तो देखिएगा तो बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म है, लेकिन आपको अपना जो सेक्शन है उसको सेलेक्ट करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं PGTTCE 2022, तो इसी पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ, इसी पर आपको यहाँ पर अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इस अप्लाई नाउ पर आप अगर क्लिक कीजिएगा तो अप्लाई नाउ पर क्लिक कीजिएगा तो एक नया विंडो खुलेगा। नया विंडो में ही आप देख लीजिए यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2022। इसी में देखिएगा तो सारा डेट खत्म हो चुका है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि जो प्रारंभ जब हुआ था उसकी बात की जा रही है। तो आपको पता है कि ये तो 8/9/2022 को ही प्रारंभ हुआ था। उसके बाद जो यहाँ पर आवेदन ऑनलाइन जो समाप्त की तिथि थी, 2 बार इसमें बदलाव हुए थे। पहले 7 अक्टूबर तक था, फिर 1 नवंबर किया गया और फिर 22 जो है नवंबर किया गया। मतलब 2 बार इसमें बदलाव हुए थे, 3 बार डेट बढ़ाया गया था। फिर परीक्षा तिथि भुगतान करने की तिथि जो 24 तारीख तक था, फिर 27 तारीख तक फोटो वगैरह अपलोड करने का था। अब यही है आपका जो अभी आपका यूज़ करने वाला है। जैसे कि बहुत सारे आवेदन किए हैं तो उसमें कुछ त्रुटियां हो गई, खासकर रेगुलेशन को लेकर तो बहुत सारे छात्रों में त्रुटि हो गई थी। उस पर हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। आयोग ने भी एक अलग से सेपरेट उसके लिए नोटिस भी जारी किया था, जिसमें कि बताया गया था कि किसको नो सिलेक्ट करना है, किसको यस सिलेक्ट करना है, किसको क्या करना है। तो उस पर आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं। और साथ ही जो जेएसएससी का जो नोटिस है वो भी अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम पर, या फिर आप वेबसाइट पर आइएगा तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा, उसको भी देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर संशोधन करने के लिए तिथि कब से, तो कल से ही प्रारंभ हो चुकी है। बहुत सारे छात्र बोल रहे थे सर मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा है लॉगिन करते हैं। बिल्कुल लॉगिन कीजिएगा तो आएगा। आप यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन, यहाँ पर जो आपका एडिट एप्लीकेशन एडिट का यहाँ पर सीधा सा एक विंडो ही है, मतलब एक टैब बनाया हुआ है। इसी टैब पर आप क्लिक कीजिएगा, एक नया यहाँ पर विंडो खुल जाएगा। फिर आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, डेट ऑफ बर्थ देना है, और जो आपका यहाँ पर एक कोड है, कोड को यहाँ पर इंटर कर देना है और उसके बाद लॉगिन कर देना है। और इसमें जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह है और डेट ऑफ बर्थ है उसको सही से फिल कीजिएगा, अदरवाइज फिर आपका ओपन नहीं होगा। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा जो भी ईमेल आईडी है और एसएमएस, मतलब कि जो मोबाइल नंबर है वो आपका एडिट नहीं होता है, वो एक बार जो रजिस्टर्ड हो गया वही रहता है। बाकी की कुछ जो इन्फॉर्मेशन है जो आपको चेंज करना चाहते हैं उसको आसानी से आप चेंज कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा जो एडिट करने की अंतिम तिथि है ये आपका 1 दिसंबर तक है। और आपको पता है कि 21 दिसंबर से जो है परीक्षा प्रारंभ होने वाली है, मतलब कि 20 दिन के बाद एग्जाम हो जाएगा। अब इतना बड़ा चैलेंज है, देखिए क्या होता है इसमें। बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी आ रहे हैं। आज हिंदुस्तान के पेपर में देखिएगा, उसका एक अलग से वीडियो बना रहे हैं कि उसमें अलग से बताया गया है कि पीजीटी जो झारखंड पीजीटी के लिए अलग से 5000 की वैकेंसी निकलेगी। अब ये सवाल उठता है कि इसी में ये जुड़ेगा या फिर नए वैकेंसी आएगी, नए पोस्ट क्रिएट हो रहे हैं। जैसे कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस है, सोशियोलॉजी है, बहुत सारे रीजनल लैंग्वेजेस हैं, उसके लिए नए सब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो क्या उनका भी एग्जामिनेशन अलग से लिया जाएगा या इसी में होगा, वो क्लियर नहीं किया गया है। तो वीडियो हम लोग उस पर डिस्कस भी करेंगे। लेकिन हाँ, अभी जो है 21 दिसंबर को ही अपना प्राथमिकता देनी है और अपनी तैयारी उसी के आधार पर आप लोग चल भी रहे हैं। तो उसमें कुछ हड़बड़ी में चेंज नहीं करना है जब तक कि कुछ नोटिस ना आ जाए और कुछ अलग से आयोग के द्वारा बताया ना जाए, तब तक आपको उसी डेट को लेके चलना है और अपनी तैयारी बेहतर रखनी है। तो ये इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, ध्यान रखिएगा। इसमें जो भी आपको एडिट करना है सही से एडिट कीजिएगा। और बहुत सारे छात्र जो बैकलॉग वाला लेकर परेशान हैं,
ध्यान रखिएगा जो जैसे कि हमने आपको एक वीडियो में बताया था कि अगर आप बैकलॉग और रेगुलर दोनों भरते हैं तो वहां पर बोथ का ऑप्शन आएगा, और सिर्फ अगर रेगुलर है तो सिर्फ रेगुलर का ऑप्शन आएगा। उसी को लेकर बहुत सारे छात्र बोलते हैं सर कि मेरा BC1 है तो मेरा नहीं आ रहा है, ST/SC छात्र हैं, BC1 के छात्र हैं, मेरा ये सब्जेक्ट है लेकिन नहीं आ रहा है। ध्यान रखिएगा एक्चुअली क्या है ना कि बैकलॉग में रेगुलर वाले में 11 सब्जेक्ट के, रेगुलर वाले में जो है 11 सब्जेक्ट के जो है वैकेंसी निकाली गई है, और बैकलॉग वाले में करीब 6 या 7 सब्जेक्ट के ही वैकेंसी है। तो कभी भी पॉसिबिलिटीज है कि हर एक छात्र को मौका मिलेगा। जैसे कि इकोनॉमिक्स हम लेते हैं, इकोनॉमिक्स में सिर्फ रेगुलर का वैकेंसी है, बैकलॉग में वैकेंसी है ही नहीं, तो बोथ का ऑप्शन आप किसी भी कैटेगरी के होंगे तो कहां से मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा। सिर्फ रेगुलर में ही फॉर्म भराएगा क्योंकि बैकलॉग का वैकेंसी है ही नहीं। चाहे ST/SC के छात्र हो चाहे BC1 के छात्र हो, उनको भी रेगुलर में ही भरना होगा क्योंकि बैकलॉग का वैकेंसी है ही नहीं। तो इस वजह से आप चिंतित ना हो कि नहीं मेरा तो बहुत ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, जबकि हम ST/SC या BC1 के छात्र थे, क्योंकि हो सकता है कि उस सब्जेक्ट में बैकलॉग की वैकेंसी नहीं है, इसीलिए बोथ ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो उसको लेकर टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इस तरह के जो इंक्वायरी है बहुत सारे छात्रों के पूछे गए थे। तो ये ओवरऑल पूरा चर्चा करना था आज के इस वीडियो में। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी छात्र टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत ही कम समय बच गया है, और जैसा कि हमको आपको इन्फॉर्म किया था पहले भी कि टेस्ट सीरीज जो है आपका प्रारंभ हो चुका है। जो भी छात्र अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किए हैं उसमें कुल जो है 20 टेस्ट लिए जा रहे हैं, जो कि अल्टरनेट डे या डेली बेसिस पर जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसमें कि आपको उसका आंसर की और ऑनलाइन टेस्ट होगा, जिससे कि मैं कि आपको रैंकिंग वगैरह आपका क्या परफॉर्मेंस है, उसमें किस तरह से सुधार करना है, उसका फीडबैक भी आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो जो छात्र अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं, हाँ ध्यान रखिएगा हमारे यहाँ सभी सब्जेक्ट के पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि इतने कम समय है तो पॉसिबिलिटीज नहीं है कि नए प्रश्न बनाए जाएं और तुरंत उसका टेस्ट लिया जाए। इसीलिए जितने भी सब्जेक्ट में हमारी पॉसिबिलिटीज हो रही है हम उन्हीं सब्जेक्ट का सिर्फ ले रहे हैं। हाँ, पेपर 1 के लिए छात्र जो ज्वाइन करना चाहते हैं मात्र उसका 500 फीस है, आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 सभी के लिए कंपलसरी होता है, तो वो सभी के लिए उपयोगी होगा। स्क्रीन पर नंबर जो दिख रहा है उस पर भी आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, या फिर एप्लीकेशन पर डायरेक्ट ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।